नमस्कार। आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। जैसे जैसे 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? किसके हाथ में जाएगी सत्ता की चाबी? आइए जानते हैं जनता का मूड हमारे खास ओपिनियन पोल में। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। एक ओर है मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मैदान में हैं, जो अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखेगी? हमने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर दिनाजपुर में 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और उसे 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर इन नतीजों पर नजर डालें तो साफ है कि उत्तर दिनाजपुर में मुकाबला सीधा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट गया है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर ओपिनियन पोल बता रहा है कि उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल हो सकती है, जबकि बीजेपी थोड़ी बहुत सेंधमारी करती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कूच बिहार जिले की। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जिले में जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है और उसे 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके खाते में सिर्फ एक सीट जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पूरी तरह से बाहर होती नजर आ रही है और उसके खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। कूच बिहार का यह नतीजा बताता है कि यहां जनता का रुझान साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में है। तृणमूल कांग्रेस की पकड़ यहां ढीली पड़ती दिख रही है, वहीं कांग्रेस लगातार हाशिए पर सिमटती जा रही है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिले दक्षिण 24 परगना की ओर। यहां कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है और यहां पर 20 सीटों पर बढ़त बनती दिख रही है। बीजेपी भी इस क्षेत्र में बड़ी सेंधमारी करने की ओर बढ़ती नजर आ रही है और 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। कांग्रेस की हालत यहां भी बदतर बनी हुई है, केवल एक सीट पर ही सिमट सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां से ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे आ गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इस नतीजे से साफ है कि दार्जिलिंग का पूरा इलाका इस बार बीजेपी के रंग में रंगता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की पकड़ यहां पूरी तरह ढीली होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पहले से ही मैदान से बाहर दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे उत्तर बंगाल के बेहद अहम जिले जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ी की सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। जलपाईगुड़ी इस बार पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की पकड़ यहां पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है, जबकि कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर सिमट चुकी है। चुनावी कवरेज में इस वक्त बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी और राजनीति का सबसे अहम गढ़ कोलकाता की। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है और उसे 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। दूसरी ओर राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। यानी राजधानी कोलकाता में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का रहने वाला है, जहां बीजेपी लगातार मजबूत होती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने ही गढ़ में पकड़ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कांग्रेस की हालत यहां भी पहले जैसी ही है, यानी पूरी तरह हाशिए पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बड़ा अपडेट
राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 72 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 72 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है और उसे मिल सकती हैं 32 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक सिर्फ एक सीट जाती हुई दिख रही है। यानी शुरुआती तस्वीर बेहद रोमांचक है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा कांटे का मुकाबला बन चुका है। एक तरफ बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में है। कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है और उसके लिए यह चुनाव और भी चुनौती भरा साबित हो सकता है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अहम जिले नादिया की। नादिया जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां से ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नादिया में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है और उसे 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहां सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार भी एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। इस नतीजे से साफ है कि नादिया जिले में मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी बनाम तृणमूल का हो गया है। बीजेपी यहां भारी बढ़त के साथ मैदान में है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का असर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र के अहम जिले पुरुलिया की ओर। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां से ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पुरुलिया में पूरी तरह कब्जा जमाया हुआ है और उसे सभी 9 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। पुरुलिया में इस बार जनता ने पूरा भरोसा बीजेपी पर जताया है। तृणमूल कांग्रेस यहां पूरी तरह से मैदान से बाहर दिख रही है और कांग्रेस का तो अस्तित्व ही लगभग खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बेहद अहम और राजनीतिक रूप से चर्चित जिले पश्चिम मेदिनीपुर की। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत बढ़त बनाए हुए है और उसे 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां भी एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। स्पष्ट है कि पश्चिम मेदिनीपुर में मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस का है। बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें हासिल कर अपना प्रभाव बढ़ा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की पकड़ यहां ढीली पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का असर इस जिले में भी नगण्य साबित हो रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के अहम जिले पूर्व मेदिनीपुर की ओर। यह जिला हमेशा से राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। यहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहां 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस जिले में थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और उसे 9 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां भी एक भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है। यानी तस्वीर साफ है। पूर्व मेदिनीपुर में मुकाबला बेहद कांटे का है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन हल्की बढ़त तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस जिले में भी पूरी तरह हाशिए पर सिमटी नजर आ रही है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बेहद राजनीतिक रूप से चर्चित जिले वीरभूम की। वीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यहां 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और उसे 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से भी एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी तस्वीर साफ है। वीरभूम जिले में मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सिमट चुका है। तृणमूल कांग्रेस हल्की बढ़त के साथ आगे है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस का ग्राफ यहां भी पूरी तरह नीचे है और जनता का समर्थन उसे नहीं मिल रहा। इस बार चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बेहद अहम और राजनीतिक रूप से सक्रिय जिले बांकुड़ा की। बांकुड़ा जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे अब सामने आ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बांकुड़ा में पूरी तरह कब्जा जमा लिया है और उसे सभी 13 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में यहां से एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बांकुड़ा की जनता ने इस बार पूरा भरोसा बीजेपी पर जताया है।
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही यहां से पूरी तरह बाहर होती नजर आ रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 151 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने इस चरण में बढ़त बना ली है और उसे मिल रही हैं 94 सीटें। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को अब तक मिली है 56 सीटें। आधे से ज्यादा सीटों के पोल सामने आने के बाद मुकाबला इस बार पूरी तरह से बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस का हो चुका है। बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस लगातार हाशिए पर सिमटती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के बेहद अहम जिले पूरब वर्धमान पर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यहां 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस हल्की बढ़त बनाए हुए हैं और उसे 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से भी एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, यानी तस्वीर साफ है। पूरब वर्धमान में इस बार मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सिमट गया है। तृणमूल कांग्रेस मामूली बढ़त पर है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती देती दिख रही है। कांग्रेस का ग्राफ यहां भी नीचे है और जनता का भरोसा उसे नहीं मिल पा रहा। अब रुक करते हैं उत्तर बंगाल के अहम जिले मालदाह की ओर। मालदाह जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी बराबरी का मुकाबला करती नजर आ रही है और उसे भी 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार भी एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी तस्वीर साफ है, मालदाह में इस बार का मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा और कांटे का होने वाला है। दोनों पार्टियां बराबरी पर खड़ी हैं और यहां से असली जंग बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। कांग्रेस, जो कभी इस जिले में मजबूत मानी जाती थी, अब पूरी तरह हाशिए पर सिमट चुकी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बड़े और अहम जिले मुर्शिदाबाद की, जहां इस बार का ओपिनियन पोल बेहद दिलचस्प नतीजे लेकर आया है। कुल 22 विधानसभा सीटों वाले मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहां बढ़त दिख रही है और उसे 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता इस बार भी पूरी तरह खाली नहीं है और उसे मिल सकती है 1 सीट। यानी तस्वीर साफ है, मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा कायम है, लेकिन बीजेपी भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है। कांग्रेस, जो कभी इस जिले में मजबूत गढ़ मानी जाती थी, अब सिमटकर केवल 1 सीट तक रह गई है। साफ है कि मुर्शिदाबाद का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। टीएमसी मजबूत, बीजेपी उभरती हुई ताकत और कांग्रेस पिछड़ती हुई पार्टी बनकर सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आ रहे ओपिनियन पोल के नतीजे बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं। अब तक कुल 201 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 113 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी आधे से ज्यादा सीटों पर तस्वीर साफ है कि मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा और कड़ा है। इस आंकड़े से साफ झलकता है कि बीजेपी बंगाल में आगे निकलती नजर आ रही है। टीएमसी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अब तक खेल से पूरी तरह बाहर है। कुल मिलाकर बंगाल का चुनावी संग्राम अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस लहर को बरकरार रख पाएगी या तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए आखिरी वक्त में कोई बड़ा दांव खेलेगी। पश्चिम बंगाल चुनावी समर में अब बारी है पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहां की तस्वीर बेहद दिलचस्प है और सीधा मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच दिख रहा है। कुल 9 विधानसभा सीटों में आए ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं 4 सीटें और कांग्रेस का खाता यहां भी पूरी तरह खाली रह सकता है। यानी पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। साफ है कि यहां का जनादेश किसी भी ओर पलट सकता है और आखिरी वक्त की रणनीति ही तय करेगी कि जीत की बाजी किसके खाते में जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की जंग जारी है और इस बार नजर डालते हैं हावड़ा जिले पर। कुल 17 विधानसभा सीटों वाले इस अहम जिले में तस्वीर बेहद कांटे की दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं,
वहीं तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं 8 सीटें। कांग्रेस यहां भी पूरी तरह बाहर नजर आ रही है, यानी हावड़ा में मुकाबला सीधा और बेहद नजदीकी है। बीजेपी को हल्की बढ़त जरूर मिलती दिख रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। साफ है कि हावड़ा जैसे औद्योगिक और राजनीतिक रूप से अहम जिले में अंतिम नतीजे तक रोमांच बरकरार रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप यह वीडियो किस जिले, शहर या फिर गांव से देख रहे हैं और आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही कमेंट में जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, इस बार बात करते हैं हुगली जिले की, जो पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है। कुल 18 विधानसभा सीटों में आए ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी का खाता 1 सीट तक सीमित दिख रहा है। यानी हुगली में मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा और रोमांचक है। बीजेपी हल्की बढ़त के साथ आगे है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का असर इस जिले में सीमित है और वह केवल 1 सीट तक सिमटी हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। यह जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता रहा है। कुल 6 विधानसभा सीटों में आए ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस का खाता यहां भी खाली है। यानी दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है और कोई भी पार्टी अंतिम नतीजे तक बढ़त बनाए रख सकती है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही यहां मजबूती के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस का प्रभाव नगण्य है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है और यहां से ओपिनियन पोल का नतीजा भी सामने आ चुका है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी कलिम्पोंग में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पूरी तरह मैदान से बाहर नजर आ रही है। साफ है कि कलिम्पोंग की जनता इस बार बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है और यह सीट पूरी तरह बीजेपी के पाले में जाने वाली है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पूरी तरह दबदबा बनाया है और उसे सभी 4 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी झारग्राम में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और तृणमूल कांग्रेस तथा कांग्रेस इस बार पूरी तरह हाशिए पर है। साफ है कि झारग्राम का जनादेश इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में गया है और सीट का रुख किसी भी तरह पलटने की संभावना नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक आए ओपिनियन पोल के आंकड़े राज्य की तस्वीर को और भी स्पष्ट कर रहे हैं। अब तक कुल 256 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 145 सीटें मिल रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं 108 सीटें। यानी आधे से ज्यादा सीटों के पोल सामने आने के बाद मुकाबला इस बार पूरी तरह बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस का हो चुका है। बीजेपी राज्य में बढ़त बनाए हुए है और तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि जब बाकी की सीटों के नतीजे सामने आएंगे तो क्या बीजेपी अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएगी या तृणमूल कांग्रेस आखिरी समय में वापसी करके चुनाव का रुख पलट देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पूरी तरह दबदबा बनाया है और उसे 4 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर केवल 1 सीट पर सिमट सकती है, लेकिन कांग्रेस के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आखिरी और बेहद खास जिले उत्तर 24 परगना की, जो राज्य की राजनीति में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। कुल 33 विधानसभा सीटों में आए ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें मिल रही हैं, वही कांग्रेस पार्टी को मिली है यहां पर 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में है 1 सीट। यानी उत्तर 24 परगना में इस बार तृणमूल कांग्रेस का दबदबा साफ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी 13 सीटों के साथ मजबूत चुनौती पेश कर रही है।
कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां सीमित असर डाल रही हैं। साफ है कि उत्तर 24 परगना में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का है और अंतिम नतीजे तक रोमांच बरकरार रहेगा। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा ओपिनियन पोल रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है। राज्य की कुल 294 सीटों में से सभी 294 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें मिल रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं 128 सीटें। यानी राज्य की राजनीति की तस्वीर अब साफ है। बीजेपी राज्य में बढ़त बनाए हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में लगी हुई है। अंतिम आंकड़े बताते हैं कि यह मुकाबला सीधा और कांटे का रहा, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बढ़त हासिल कर ली है। साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी नजारा इस बार बेहद रोमांचक रहा और जनता का रुख बीजेपी के पक्ष में निर्णायक साबित हुआ।